बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम्स। ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉगरिथम क्या है। To write the very huge number or to solve the very difficult equation, to solve the very difficult calculations in the simplest way, this is called logarithm. बहुत मुश्किल, बहुत पेचीदा, बहुत ही ना हल होने वाले सवालों को हम लॉगरिथम के जरिए आसानी से हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये नंबर है कि 2.5 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 250। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इस तरह के मुश्किल सवालों को हल कर सकें, लेकिन हम लॉगरिथम के जरिए आसानी से इस तरह के मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो लॉगरिथम की बुनियाद डाली वो एक मुसलमान मैथमेटिशियन था, मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। उन्होंने सबसे पहले इसकी बुनियाद डाली। फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में 17वीं सदी में जॉन नेपियर ने इसको मजीद जो है वो तरक्की दी और इस लॉगरिथम की बुनियाद जो है वो ई रखी और इसकी वैल्यू भी है उसने हमें बता दी कि इसकी वैल्यू 2.71828 ये उन्होंने रखी। ठीक हो गया। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। ठीक है। और फिर हेनरी ब्रिग्स ने ठीक है इस ई बेस की उसने 10 जो है वो बेस रखा, बुनियाद रखी, लॉगरिथम की बुनियाद को 10 बनाया। ठीक है। और फिर जो मुश्किल सवाल थे उसको आसानी से हल करने में हमें मदद मिली। आपके सामने में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है चैप्टर नंबर 2 में लॉगरिथम में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को लिखना है। कौन कौन से नंबर है ये? जैसे मैं पहला सवाल लिखता हूँ 9700। ठीक हो गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज द वे बाय विच वी कैन राइट द वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली। बहुत ही आसानी से हम बड़े नंबर को, छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के जरिए लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लाख है, 1 लाख को ठीक है मैं 10 पावर 5 लिख सकता हूं। ये जो 10 पावर 5 लिखना है दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह हम इस नंबर को लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद 9700 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेयर इज पॉइंट, डॉट की तरह नुक्ता है। जब कहीं पर पॉइंट नहीं होता तो नंबर के आखिर में एंड में पॉइंट होता है। ठीक हो गया। इस पॉइंट को उठा के आखिरी नंबर से पहले वहां इस पॉइंट को लगा देना है। तो आप कितना मिलेगा ये नंबर 9.7। ठीक हो गया। उसके बाद हमेशा मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे। कितने डिजिट आगे लाए हैं नंबर को? 1 2 3। ठीक है। 3 पावर हम लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। अब आपने याद ये रखना है कि पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ ले जा रहे हैं तो 10 के ऊपर जो पावर होगा वो प्लस का होगा, और अगर हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो 10 के ऊपर जो पावर होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। एक और मैं माइनस का सवाल भी आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, वो मैं लिख रहा हूं 0.00643। 0.00643
सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम नीचे सवाल लिख देंगे 0.00643। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको फिर कहाँ ले जाना है, ठीक है, राइट साइड की तरफ, यहाँ जो पहला नंबर होगा वहां पे। अब क्या नंबर बनेगा 6.43, 10 की पावर, अब कितने आगे डिजिट लाए हो 3, लेकिन इसका अभी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इन नंबरों को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। पहले हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर था और ऑर्डिनरी नोटेशन था, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे। अब हमारे पास ये सवाल होगा वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो सवाल मुझे बताओ पहला, 7 multiplied by 10 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने इसमें लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन। ध्यान देकर सबसे पहले सॉल्यूशन नीचे सवाल लिख देना है, 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 को लिखा, ठीक हो गया। 7 अपनी जगह पे, अब 10 पावर 4 को, ठीक है, हम इस तरह 10,000 भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। ये इसका ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने याद ये रखना है, समझना ये है कि जब पावर जो है वो प्लस का होगा तो जितने जीरो बढ़ाएंगे वो नंबर के राइट साइड की तरफ बढ़ाएंगे। पावर प्लस का तो जितने जीरो बढ़ाएंगे उस नंबर के राइट साइड की तरफ हम, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे। और अगर पावर माइनस का है तो वो नंबर जो जीरो है वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल मुझे बताएं, 8.072 मल्टीप्लाई 10 पावर -10। ध्यान दें, सॉल्यूशन लिखा, सवाल 8.072 मल्टीप्लाई 10 पावर -10, ठीक हो गया। अब -10 का मतलब है जो जीरो बढ़ाएंगे वो पॉइंट से, नंबरों से राइट साइड की तरफ बढ़ाएंगे। तो पहले जो नंबर है हमारे पास है 8.072, ये तो वैसे ही रखा, ठीक है। अब उसके बाद कितने जीरो बढ़ाने हैं 10, कितने जीरो बढ़ाने हैं 10 नंबर के लेफ्ट साइड की तरफ। अब पॉइंट से पहले एक नंबर तो है, फिर हम कितने जीरो बढ़ाएंगे 9 जीरो बढ़ाएंगे, सही है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट यहाँ लगाया और एक जीरो हमने अपनी तरफ से बढ़ाया। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगा। बाकी सवाल इसी तरीके से हैं, करने की कोशिश